हिंदी सबके लिए ठीक है? ओके, तो आज के सत्र में आपका सभी का स्वागत है। मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो या तो गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे कुछ है, ऐसे कितने लोग हैं कि नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं? कैन यू रेज योर हैंड? देखना, दिस इज नॉट अ वन साइड गेम। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ मैं ही यहाँ से प्रवचन करूंगी और आप सिर्फ सुनोगे हरि कथा, फिर इस कान से सुनी उस कान से छूट गई। नहीं, तो मुझे आप सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, क्योंकि जितना आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा उतना ही आप एक्टिव रहोगे आपके बाकी सब एक्टिविटीज में बाद में। ओके, गुड। देयर आर सम पीपल। तो आप ये बताइए कि अभी तक कितने लोगों ने गार्डनिंग किया हुआ है, सुना हुआ है? आजकल सोशल मीडिया की वजह से गार्डनिंग करना इजी हो गया है कह सकते हैं, या फिर बहुत डिफिकल्ट हो गया है वो कह सकते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालते हो और फिर उसमें इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि कोई कहता है कि ये डालो उसमें, दूसरा कहता है ये डालो उसमें, तीसरा कहता है वो डालो उसमें। ओके फातिमा जी, आर यू फ्रॉम? अच्छा, अदर, क्योंकि हमारे इस सेशंस के लिए सारी जगह से लोग आते हैं, सो आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो फातिमा जी, बट मोर आई विल स्पीक इन हिंदी, and I'll later part I'll explain you that also, don't worry about that. So I was asking that how many of you there who are starting first time, who are not done anything in their life, कुछ भी पौधा नहीं लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे कितने लोग हैं? Yes, Niranjan ji, I'll take care of that also. So it's very I'm asking that in social media time, it's very difficult or it's easy to do gardening. I don't know sometimes, because we are having so many groups, so many chats, so many Facebook pages, so many videos on YouTube, and then when you will listen one video, you will find out, oh, you have to put this in your plant, then you will grow every very nicely. Then second video, when you will see the watch, they will go, no, big no for this, you can't put this in your and then you have to put these things. Then he will give some formula to you, and then you will confuse, अरे कल तो मैंने ये डाला था, फिर अभी क्या करूं, अभी तो मिट्टी में मिल गया है, how to take out that. सो ये सारे कंफ्यूजन के साथ में जब हम गार्डनिंग करते हैं, तो बेटर है कि हर इसके लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है या शिक्षक की आवश्यकता होती है। तो वी आर ट्राइंग टू डू दैट. My name is Vijay Lakshmi Lunde. I am the Art of Living teacher and I am the SSIST teacher also. SSIST is the Trust of Art of Living, one of the trust who is working for agriculture and all. We are guiding, there are 22 lakhs farmers are connected with this trust. We are doing lots of work for the farmers, for the home gardeners, for beginners, those who are experienced everything, that we are guiding them also. So इस तरह से हमारा ट्रस्ट जो है काम करता है, तो इसके अंडर में हम ये करते हैं। तो आप अब हम यहाँ देखेंगे कि आप जब गार्डनिंग करते हो तो बेसिक ये होता है कि कुछ सवाल मन में होते, गमला कौन सा हम इस्तेमाल करें, उसके बाद में होता है कि हम कौन से गमले के अंदर में कितना, 1 सेकंड, क्योंकि ना यहाँ कंडीशन बहुत बेकार है, यहाँ पे ठंड है, सब जगह पे मौसम थोड़ा खराब है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे, बट डोंट वरी, ये सब भी ठीक हो जाएगा. आई थिंक ऑल ओवर इंडिया द कंडीशन इज सेम. कुछ नाम आ रहे हैं, पीपल आर टेंस कि ये हो रहा है, कोई बोल रहा है ओमिक्रॉन है, कोई बोल रहा है ये है, कोई बोल रहा है वो वेरिएंट है. डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. फर्स्ट थिंग तो गार्डनिंग करने के लिए प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस.
फर्स्ट थिंग तो गार्डनिंग करने के लिए आपको जो है, आई विल गो फॉर द गैलरी व्यू, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा होता है बात करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग तो जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उसको भूलने के लिए अगर आप थोड़ी देर के लिए भी नेचर के साथ में जाते हो तो ये बहुत बढ़िया होता है। हाँ, that will give you relaxation, more relaxation instead of worrying everything, बैठे 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 सोचते रहो क्या करना है क्या नहीं है। अगर आप माइंड को डाइवर्ट करते हो तो आपका गार्डनिंग की वजह से माइंड बहुत शांत हो जाता है। सो दैट इज वन थिंग व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग। हाँ, कि आपको गार्डनिंग की वजह से माइंड रिलैक्स हो जाएगा। पर कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं है तो क्या हम कैसे कैसे कर सकते हैं। आप गमले कैसे किस तरह से चुनने चाहिए, आपको मैं कुछ टिप्स दूंगी कि क्या हथियार आपके पास में होने चाहिए। आप कम बजट में भी आपके घर में बैठ करके गार्डनिंग कर सकते हो, बहुत कम लागत में, बहुत मिनिमम मिट्टी में। क्योंकि बहुत सारे लोगों का फंडा ये रहता है कि मिट्टी में हाथ नहीं डालना है पर गार्डनिंग करना है, बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए होते हैं। भैया आप उसको पौधे को कुछ खिलाओगे नहीं तो आपको कैसे मिलेगा कुछ, है ना, रिटर्न में। तो वो भी कैसे है उसके ऊपर भी हम कुछ चर्चा करेंगे आगे जाकर के। मेरे साथ में दो टीचर्स जुड़े हुए हैं, विपुल जी इज ऑल्सो देयर एंड देन पिंटू भैया इज ऑल्सो देयर। So they will today I'm having very bad condition so they are also with me. So पिंटू भैया, सबसे पहली बात तो हमारे घर में जो पहले के जमाने में शेप में एक तो मिट्टी का गमला होना बहुत बहुत जरूरी होता है। पर आज के समय में मिट्टी का गमला मिलता नहीं है, और मिट्टी के गमले का शेप कैसे होता है, ऐसे होता है। तो वो मिट्टी के गमले के शेप को आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाता है, जब उसके अंदर में आप कोई प्लांट्स लगाते हो तो उसके अंदर में रूट फैलने के लिए नीचे जगह नहीं होती है। तो गमला कैसे होना चाहिए, वन सेक, यू कैन मेक को-होस्ट टू पिंटू भैया सो ही कैन शेयर द पिक्चर्स। तो गमला, पहली बात तो आज की तारीख में अगर हमें गमला नहीं मिलता है, हम बोरी, जो सीमेंट की बोरी वगैरह होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर घर में आटा आता है उसकी बोरी होती है, हाँ, वॉट एवर यू विल गेट, कट्टा जिसको कहते हैं, जो अभी आपकी भाषा में जो भी बात करते हैं, यू कैन ग्रो योर वेजिटेबल्स, योर फ्लावर्स। मैं तो यही कहूंगी कि आप आज की तारीख में अगर इस सिचुएशन में कुछ ग्रो करना चाहते हो तो मोर ग्रो फ्लावर्स, इट्स ओके, फ्लावर्स तो चाहिए ही होते हैं हमें, लेकिन उसके साथ में आप आपके घर में छोटी मोटी सब्जियां उगाना शुरू कर दीजिए। छोटी मोटी इन द सेंस ऑफ पालक है, धनिया है, इस तरह की सब्जियां वगैरह उगाना शुरू कर दीजिए आप लोग। तो दैट विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं ना आज की तारीख में, दिस ऑल थिंग्स वॉट एवर इट इज हैपनिंग अराउंड अस, दैट बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन एंड ऑल एवरीथिंग। तो इस पोल्यूशन को ये करने के लिए आप आपके घर पे, बहुत सारे लोग वही सवाल पूछते हैं, क्या हम होम गार्डनिंग में छोटे छोटे पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन के लिए तो बड़े बड़े पौधे चाहिए होते हैं तो छोटे। हमने कहा ठीक है, आपको एक 10-15 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट 1 लीटर तो ऑक्सीजन आपके घर के आसपास में रहेगी, शुद्ध हवा तो रहेगी थोड़ी बहुत। आप तुलसी का पौधा लगाओगे, when you will plant a tulsi you will get some air, fresh air, oxygen you will get. So you, if you will grow leafy vegetables, you will get definitely little oxygen you will get, but you will get oxygen, huh? Instead of planting something else, plants, try to plant this also, and we need everything. उषा जी, हम आपका सबके सवाल जो है ना, ओके देन यू शेयर इट, सबके सवालों का जवाब हम इन एंड में दे देंगे। तो हम पहले कुछ देखते हैं कि हम कैसे, गमले कैसे होने चाहिए और क्या होना चाहिए। या फिर आपके घर में कुछ नहीं है तो प्लास्टिक के कंटेनर्स होते हैं, हम प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज करते हैं, कलर पेंट करते हैं, उसके डब्बे मिलते हैं, बट मेक श्योर दैट कि उस कलर पेंट डिब्बे को आप अच्छी तरह से धो के क्लीन करके एकदम से फिर उसके बाद में उसको कर देना।
और एक सबसे बड़ा रूल, थंब रूल ये है कि आपको गमले के अंदर में ये थंब के साइज का, आपका गमला जितना बड़ा है उतना उसके अंदर में छेद बड़ा होना चाहिए। छेद होना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं कि हमारा पौधा मर गया। हाँ, देयर इज अ वन रूल, plants are not dying because of no water. Plants are dying because of over watering, because what we are doing, we are giving so much water in that container, we don't have drainage system, correct drainage system in that, and then that plants dies. So देखना, इस तरह के गमले होने चाहिए आपके पास में जो नीचे से चौड़े मुंह के हो, तो क्या हो जाता है उसके अंदर में रूट्स को फैलने के लिए जगह मिलती है, एंड देन प्लांट्स जो है बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव होता है। कैन यू शो अस द वीडियोस नाउ? तो हम देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि आपके सबके मन में सवाल ये होगा कि हम यहाँ पे आज जो भी सीखेंगे करेंगे, तो उसके पहले इसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो हमारे कुछ जो हमारा जो कोर्स होता है, उस कोर्स में से लोग जो भी सीखते हैं उसके बाद में वो जो शेयर करते हैं, तो मैं उन लोगों के कुछ वीडियोस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपनी अपनी क्रिएटिविटी करके उन लोगों ने ये सब अपना होम गार्डनिंग कर रहे हैं, एंड दे आर एंजॉइंग द फूड आल्सो एंड एंजॉइंग गार्डनिंग आल्सो. So we'll share some videos with you. This is on 16th floor. This lady is staying in 16th floor on Mumbai. तो अगर आप देख पा रहे हैं, तुर है, ये एक दिन का हार्वेस्ट है। हाँ, तुर जो आपने प्लांट देखा था पीछे, ये उसका हार्वेस्ट है। तो ये यही जो प्लांट था उसका। ओके, चलो अभी और कुछ देखते हैं। अगर आप ये देख पा रहे हो, एक छोटे से गमले में जो घर में रखा रहता है, उसके ऊपर कितना अच्छा सा फूलगोभी आया है। और फूलगोभी उगाने के लिए अगर आप मार्केट से लेके आते हो तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे उसमें केमिकल्स डलते हैं। अभी ये देखो, यूज टायर्स हैं, उसके अंदर उन्होंने मूली लगा रखी है। ये मूली अगर आप खींच के निकाल रहे हो, क्वाइट गुड ना। ओके, अभी हम कुछ इमेजेस देखते हैं। सो चलो अब इमेजेस देखते हैं थोड़े। एक सेकेंड खोल लूं। ओके, तो अगर आप देख पा रहे हो, ये गाजर का प्लांट है सेम टायर के अंदर। ये तो पॉट्स का हमने देख लिया, ये वीडियो हमने देख लिया। सो देयर विल बी सम गिफ्ट। हम केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से भी छोटे से हमारे घर पे गेस्ट हो सकते हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक आप इनको तंग नहीं करोगे, ये आपको परेशान नहीं करेंगे। ये गमला 200 लीटर का गमला आधा कटा हुआ है, 200 लीटर गमला। उसके अंदर कितना अच्छा से नींबू का पेड़ लगाया है। ये तो हमने देखा अभी। ये मूली के फ्लावर्स हैं। अगर आप देखोगे, ये शो प्लांट है, नॉर्मली हमारे घर पे दिखता है इंडोर प्लांट के रूप में। ये अमरंड है और साथ में पालक है। एक छोटे से गमले के अंदर ये सारा कुछ आ सकता है। ये पालक का साइज अगर आप देख पा रहे हो, ये चना है बगल में, भले इसमें फ्रूटिंग ना आए, बट इस चने के कारण काफी सारे बाकी प्लांट्स का काफी अच्छा ग्रोथ है। ये तो तुर का तो हमने देखा। ओके, सो इंटरेस्टिंग ना। ओवर टू दीदी। या थैंक यू. तो
ये जो है, ये करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल कर सकते हो कि क्या करना है करके। हाँ, कितना आपको, आप कितना सोच सकते हो उतना ये करना है। कुछ नहीं है, उन्होंने देखो अपने घर के टायर्स थे नीचे आपको, लेकिन ये जब भी आप ये सब कुछ करोगे प्लांट्स के लिए, उगाने के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके छत पे, अगर आप छत पे कर रहे हो या बालकनी में कर रहे हो, तो यू हैव टू नो स्ट्रेंथ ऑफ योर बालकनी, योर टेरेस, wherever you are doing, you should know the strength of your building. And then you put, otherwise you will put 100 गमलास there, 100 pots लगा दोगे बड़े 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 बड़े, और फिर धम करके कुछ गिर गया, because you don't know the strength of your building. So don't do that. First do that, know that ki what is the strength of mine. And then what we are doing, we are, when you are putting the natural gardening, when we are doing the natural gardening, we are not putting so much mud in that. Generally what happens, Mali will come, he will give you the list, bring this list, and then he will tell bring 100 kg mud, and then will do that. So what happening, he will come, he will put all the mud in that, and then you can't lift the gamla. Always you need the Mali in your house. But what we are learning here, that you can make the gamla easily, your children will also help you, they will also like that, क्योंकि इतना आसान हो जाता है उनको उठाने के लिए, और वो उठा के आप यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हो। तो आपको पहली बात तो आपके बिल्डिंग की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए, टेरेस की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। उसके बाद में आप इस तरह के अगर इस्तेमाल करते हो, आपको मड पॉट्स वगैरह नहीं इस्तेमाल करना है, तो आप इस तरह से हल्के वाले गमले इस्तेमाल कर सकते हो। इफ यू आर टेकिंग द प्लास्टिक पॉट्स, तो आपको प्लास्टिक पॉट्स को ये देखना है कि उसके अंदर में पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए, और गर्मी में वो ज्यादा ना रहे, क्योंकि गर्मी में अगर प्लास्टिक बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, एंड देन उसकी वजह से जो जड़ें वहां पे जम गई है उनको शायद हार्म हो सकता है। तो गर्मियों के टाइम में आपको उसको अच्छे से कवर कर देना चाहिए, जूट बैग से या पुरानी साड़ी से, उस तरफ से, हाँ, या आपको उस तरह से रख देना चाहिए। क्योंकि प्लांट का एक नियम जो मैंने बताया था, एक ये क्या था थंब रूल, कि ज्यादा पानी देने से पौधे नहीं मरते हैं, पानी कम देने से पौधे नहीं मरते हैं, ज्यादा पानी देने से पौधे मरते हैं। तो ये जो थंब रूल है, ये आपको हमेशा ये करना पड़ेगा कि ध्यान में रखना पड़ेगा। तो उसी तरह से प्लांट से, जो हमारे फ्रूट प्लांट्स है, देखा ना आपने, उन्होंने फ्रूट्स भी उगाए हुए हैं टेरेस पे। It was so interesting, na? Yes, we'll yes. go. So where was we? तो पौधे में पानी ज्यादा देने से पौधा मर जाता है। तो इसीलिए आपको सोच समझ के, कितने लोगों को लगता है कि ठंड के सीजन में पौधे को पानी की जरूरत नहीं होती है? रेज योर हैंड्स, डोंट सिट लाइक दिस। पानी की जरूरत होती नहीं होती है, इतना ऐसा कितने लोगों को लगता है कि ठंड के सीजन में पानी देने की जरूरत नहीं है? हाथ खड़े करो। ठंड के सीजन में हमारी स्किन जो है वो खींचती है, ड्राई हो जाती है, हमारे लिप्स ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटेक अगर रहा, पानी का इंटेक अच्छा रहा, तो आप एक ऑब्जर्व करोगे कि जो लोग पानी पी रहे हैं उनके ये स्किन ड्राई नहीं होती है ज्यादा, या पानी इसके लिए। क्योंकि क्या होता है, ठंड के सीजन में हमको यार कौन वो ठंड में फिर वो टॉयलेट जाना है, ये सब सोच के हम पानी कम कर देते हैं। द सेम थिंग विद द प्लांट ऑल्सो। सेकेंड थिंग इज देयर कि गर्मियों में भी जितनी पानी की जरूरत होती है प्लांट्स को, उतनी ही सर्दियों में भी होती है। तो आपको दोनों सीजन में देना है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बारिश के सीजन में पूरा रेनकोट पहन लेते हैं, छाता ले लेते हैं, और फिर पाइप से प्लांट्स को पानी देते हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है ना?
तो बारिश में तो अपने आप से पानी मिल जाएगा आपके प्लांट्स को। और गर्मी सर्दियों में भी पानी देना जरूरी है। पानी कब देना चाहिए प्लांट्स को? या तो अर्ली मॉर्निंग, हाँ, आप सूरज उगने से पहले या सूरज उगने के वक्त में आप प्लांट्स को पानी दे सकते हो, या फिर सूरज ढलने के बाद में। पौधा अपने आप आपको बता देता है कि पानी कितना चाहिए या नहीं उसे। हाँ, हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें डेली प्लांट को पानी देना जरूरी है। नहीं, हम जब नेचुरल फार्मिंग करते हैं, हम जिस तरह से गार्डनिंग करते हैं, उसमें प्लांट्स को रोज पानी देने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप 2-4 दिन के लिए, जिस तरह से अभी हम एक हाथ वीडियो आपको बता देंगे कि गमला किस तरह से आपको भरना है करके, तो उस तरह से अगर आप भरोगे तो आपको डेली पानी देने की भी जरूरत नहीं है। दीदी वीडियो प्ले करूं क्या? नहीं, 1 मिनट। ओके। तो ये जो है ना, ये जो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अभी मेरे साथ कोई कुछ भी चैट नहीं करेगा। विल डिस्कस लेटर पार्ट फॉर दिस। हाँ, तो इस तरह से पानी जो है शाम को या फिर सुबह में। तो पौधा जो है वो जब ऐसे उसके पत्ते नीचे गिर जाते हैं और लग जाता है, आप अगर 1-2 दिन पानी नहीं देते हो, कहीं बाहर जाते हो, बाहर आते के साथ देखते हो घर में, तो पौधे के पत्ते जो है ऐसे मुरझा जाते हैं, है ना, ऐसे हो जाते हैं। सेम थिंग इज हैपनिंग विद अस ऑल्सो ना। हम भी जब धूप से बहुत टायर्ड होके आ जाते हैं तो बहुत उत्साह में नहीं रहते, हम ऐसे ही थके हुए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम किसी के घर जाते हैं या अपने घर पहुंचते हैं, एक गिलास पानी पी लेते हैं, फिर थोड़ा फ्रेशनेस आ जाता है। द सेम थिंग विद द प्लांट्स ऑल्सो। हम भी 5 एलिमेंट से बने हुए हैं और पौधे भी जो है 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है कि आपका पौधा ही आपको बता देगा पानी कब चाहिए, तो तब उसको। लेकिन गर्मी दोपहर की 12 बजे की धूप पड़ी है और आपने देखा कि आपके पौधे मुरझा गए हैं, तो यू कैन वेट फॉर 2-3 आवर्स, डोंट वरी। 2-3 घंटे में आपका प्लांट मर नहीं जाएगा। क्योंकि उस वक्त अगर आपने पानी दे दिया तो आपको लगेगा कि आपने पानी दे दिया, लेकिन गर्मी की वजह से वो पानी इवेपोरेट होके चला जाएगा। एंड देन फिर उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें वो जड़ें जो है वो गर्म पानी से, गर्म धूप से वो मर जाएगी और आपका प्लांट मर जाएगा। पर आप 2-4 घंटे के बाद में थोड़ी सी ठंडक आ जाएगी, उसके बाद में उसको पानी दे देना। हम क्या करते हैं, पानी जो है ऐसे कुछ बड़ा सा मग्गा ले लेते हैं और उससे ऐसे पानी जाके डालते हैं, या फिर पाइप लेते हैं बड़ा सा और उससे पानी डालते हैं। इट्स बेटर ऑलवेज गिव वाटर विथ शावर। अगर आप पाइप भी लगा रहे हो तो आगे शावर होता है, तो उस तरह से। या तो फिर इस तरह से आपके पास में एक छोटी सी झाड़ी होनी चाहिए। लेकिन अब कुछ चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास में कंपलसरी होनी चाहिए। हाँ, आप कट्टे में लगा दीजिए, नो इशू, आप उसके लिए पैसे मत खर्च कर दीजिए, पर इस चीज के लिए आपको पैसे खर्च करने ही होंगे। ठीक है, तो इसको जो है आपको लगा के रखना चाहिए। इस तरह से कुछ छोटी छोटी चीजें जो है आपको लेनी पड़ेगी। मैं बाद में इंस्ट्रूमेंट्स भी बता दूंगी कि कैसे इसको करना है करके। कौन से इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए आपके पास घर में, कौन से हथियार होने चाहिए कि जो आपको प्लांट्स के लिए वगैरह काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद में, हाँ यार, नाउ यू कैन स्टार्ट। तो अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा गमला कैसे भरना है करके। ये अभी सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। आई विल एक्सप्लेन दैट कि व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू। ये देखिए, हम एक गमला और एक तरीके से तैयार कर सकते हो आप। ये चौकोर वाला गमला है, इसमें ऑलरेडी छेद है, इसमें साइड में भी छेद दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है आपको, पहले हमने ये हाफ कंपोस्ट था हमारे पास में, वो डाल दिया। उसके ऊपर हमारे घर के ये जो भी वेजिटेबल्स और पिल्स का जो भी कचरा था वो हमने डाल दिया। अब हम इसको पूरी तरह से कवर कर देंगे। ये हमारा जो कोकोपीट और मिट्टी तैयार हुआ है उससे हम कवर कर देंगे। इसमें देखना हम मिट्टी डाल रहे हैं,
हाफ डन कंपोस्ट है हमारे पास में, वो कंपोस्ट वाली मिट्टी हम डाल रहे हैं। देखना इस तरह से कंकड़ पत्थर अगर होंगे तो उसको निकाल देना है। ये क्या करता है ना, जड़ों के विकास के लिए रोकथाम लगाता है। हाथों से उसको अच्छे से दबा रहे हैं हम, ठीक है। अब हमने ये मिट्टी डाल दी, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोपीट डाल दिया। ये एक्चुअली हमारी कोकोपीट और मिट्टी वाली बनी हुई थी जो सैपलिंग्स बनाने के लिए, वही मिट्टी हम डाल रहे हैं। अब क्या करना है, गमले को कभी भी यहाँ तक भरना नहीं है। हम क्या कर देते हैं, यहाँ तक गमले को भर देते हैं। अब हम इसके ऊपर जो है, हमने ये धनिए के सीड्स देख रहे हैं, उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। मतलब एक हल्का सा बेलन या कुछ लगा के या ग्लास वगैरह लगा के आप उसके हल्के से 2 टुकड़े कर दीजिए, ठीक है। अब इसको क्या है, देखिए इस तरह से छिटकना है ताकि बीज एक जगह पे ना रहे। आपको बीज को छिटक देना है इस तरह से। अगर आप हाथ से लगा देते हो तो बीज को इस तरह से छिटक सकते हो ताकि वो एक साथ ना पड़े। अगर आपको लग रहा है कि एक साथ है तो उसको आप थोड़ा सा हल्का सा सेपरेट भी कर सकते हो। अब चिड़िया आके ये ना खाए, इसके लिए हमें क्या कर देना है, इसके ऊपर में एक लेयर और लगा देनी है कोकोपीट की। कोकोपीट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बीज जो जर्मिनेशन होता है उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। अगर हमारी मिट्टी कड़ी होगी तो उसको बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। यस, थैंक यू। हाँ, तो इस तरह से अगर आप कोकोपीट अपने आसपास के, अब इसमें एक मिस्टेक थी और वो पर्पसली की गई थी, और वो क्योंकि हमें लॉकडाउन के पीरियड में लास्ट ईयर तो लॉकडाउन ही था पूरा पूरा, तो हमको ये हो रहा था और हमको ये वीडियो बनाना जरूरी था फॉर सम रीजन, तो इसके लिए कर दी थी। हमने सब्जियां जो है उठा के ऐसे ही डाल दी थी उसमें। यू शुड नॉट पुट लाइक दिस, इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ। नहीं तो आप तो कह रहे वो विजया दीदी ने बताया था तो हम उसी तरह से नहीं। सब्जियां अगर आपको डालनी है तो एक तो कंपोस्ट करना चाहिए। कंपोस्ट कैसे करना है हम हमारे कोर्स में सिखाते ही है। और अगर कंपोस्ट नहीं करनी है, सब्जियां डालनी भी है इस तरह से अगर लेयर के लिए, तो आपको उस तरह से सब्जियां चुननी चाहिए जो थोड़ी ड्राई हो जाए, उसमें वाटर सिस्टम। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको फंगस पकड़ लेगा, फंगस का लेयर हो जाएगा वहां पे, और जिससे पौधों में भी वो आकर के वो शायद बीज को जर्मिनेट ना कर पाए, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सो नेवर एवर पुट vegetables like this. You have to dry it, keep it one day aside. Well, it should dry very well, and then you can put it in the your gamla, whatever it is there. तो इस तरह से आपको इसके ये करने चाहिए। एंड ट्राई टू टेक अ सीड्स, वेरी नाइस सीड्स, देसी सीड्स। हमें देसी सीड्स ही क्यों खाने चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द जीएमओ? एक ये चल रहा है जीएम, कैन यू टॉक अबाउट जीएमओ विपुल जी? तो जीएमओ कितने लोगों ने सुना है जीएमओ के बारे में? से हाथ। तो देखो, नेचर क्या करता है, हमने देखा है ना कई बार पीपल के पेड़ के ऊपर जामुन का पेड़ उगा हुआ है, हाँ, यस नो, हाँ, या कोई एक पेड़ के ऊपर दूसरा पेड़ उगा हुआ है। तो नेचुरल ना, नेचर अपने आप को, हमने ये भी सुना होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ। तो नेचर अपने आप को डेवलप करते रहता है। नेचर सराउंडिंग चेंज हो रहा है, उस हिसाब से नेचर में खाने में वो थोड़े थोड़े अपने आप चेंजेस आते जाते हैं। ओके,
बट हाउ अबाउट उस नेचर जो चेंज कर रहा है उसको हम, वो तो कर रहा है ठीक है, लेकिन हमें और अच्छा चाहिए, हमें और अच्छा चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, टमाटर का बीज लिया, हाँ, उस टमाटर के बीज में से टमाटर का जीन निकाला, फिर मछली का जीन लिया, मछली का डीएनए निकाला, टमाटर के साथ कंबाइन किया, उसको टमाटर के बीज में इंजेक्ट कर दिया। और फिर आप टमाटर को जब आप उगाते हो और फिर जब टमाटर आता है तो बहुत शाइनी दिखता है, शेप जल्दी नहीं खराब नहीं होता है बहुत जल्दी। सो वो कुछ कुछ प्रॉपर्टी पाने के लिए, हाँ, फूड के कुछ कुछ प्रॉपर्टी पाने के लिए एक इंटर स्पीसीज जो डीएनए मिक्सिंग चालू हुआ है ना, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड। हम डीएनए लेवल पे चेंज कर रहे हैं। और ये डीएनए लेवल पे चेंज क्या होता है, इंटर स्पीसीज चेंज होता है। आउट ऑफ इंडिया काफी सारे कंट्रीज में जीएमओ के ऊपर, एक जो भी जीएमओ फूड है उसके ऊपर लिखा रहता है ये जीएमओ फूड है। लेकिन इंडिया, यहाँ तो लोगों को भी नहीं पता है, बट बीटी कॉटन अगर आपको पता है तो, बीटी कॉटन, भंटा बैगन ये बोलते हैं, क्या है, बैगन और बिच्छू का जीन है उसमें। क्यों डाला गया, ताकि वो पेस्ट रेजिस्टेंस बन सके, उसमें कीड़े जल्दी नहीं लगे। लेकिन होता है क्या, उसमें भी कीड़े दिखते हैं आपको। आ रहा है क्या समझ में? सो इन द लॉन्ग रन जो ये जो क्रॉस हुआ ना, इंटर स्पीसीज जो क्रॉसिंग किया गया ना, इसके ऊपर अभी काफी टेस्टिंग बचा है। इसको हम ऐसे कि नहीं एक बार हो गया उग गया। अभी उस जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड के साथ एक प्रॉब्लम और होता है, क्या, आपका उसका जो बीटी ड्रैगन से जो बीज निकलता है ना, आप उस बीज को लगाओ, देखना आपका कभी दोबारा बैगन नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हो क्या कि बीज का मालिक कौन है, किसान। उगा कौन रहा है, किसान। अभी ये हाइब्रिड जीएमओ जैसी बीज आ जाती है, क्या होता है, मालिक कौन हो गया, जो कंपनी उगा रही है। सो उसका रेट कौन डिसाइड करेगा, कंपनी। मतलब किसान जो पहले बीज खरीदता नहीं था, अपने खेत में ही अपना बीज तैयार करता था, उसको भी। और आप देखो ना, अगर आप देख रहे हो, सो प्लांट्स का अगर देखो स्ट्रक्चर, हाँ, सन से लाइट आती है, लाइट को प्रोसेस करके प्लांट्स खाना बनाता है। उसी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ इंसेक्ट्स डिपेंड करते हैं, कुछ जानवर डिपेंड करते हैं, उससे अनाज निकलता है, उसको कुछ लोग खाते हैं, यस नो, फिर उससे हम भी खाते हैं, कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ लोग तो नॉनवेज भी खाते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल है। बट थिंक अबाउट, भाई खाने में प्रोसेसिंग तो चलो, आलू है तो आलू का चिप्स बना लिया, उसको और प्रोसेस कर लिया, बट हाउ अबाउट जो खाना उग रहा है उसी में प्रोसेसिंग हो जाए। तो फर्स्ट लेवल पे ही अगर हम छेड़ कर दिया हमने, तो इससे प्योरेस्ट हमारे पास कुछ मिलेगा नहीं। तो जस्ट इमेजिन कैसा हमें लगता है कि हम वेजिटेरियन हैं, टमाटर के अंदर मछली का जीन, बैगन का भरता कितने शौक से खाते हैं ना। सो अगर आप ले रहे हो कहीं से, अगर आप बीज खरीद रहे हो अपने गार्डन में लगाने के लिए और इसके लिए, तो देखना वो पैकेट के ऊपर जीएमओ सीड लिखा होता है। जो सीड का तो अभी तो मैंने काफी सारे में देखा है। अगर आप किसी किसान से ले पाओ तो उससे अच्छा और कुछ नहीं। किसान आपको जीएमओ बेचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका नेक्स्ट जनरेशन आता ही नहीं। हाँ, तो ये सब छोटे छोटे हैं। गो फॉर देसी वैरायटी। और देसी वैरायटी पता है, अगर देसी वैरायटी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज, जब रायबाई इधर महाराष्ट्र में आई थी, आई वाज सरप्राइज्ड टू नो देयर आर मोर देन 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस, चावल 1 लाख से ज्यादा वैरायटी है। देयर आर टाइप्स ऑफ राइस जिसके अंदर विटामिन डी है, आयरन है चावल के अंदर। थैंक यू विपुल भैया। अब बोलना चालू करूंगा तो मैं भी नहीं रुक पाता हूँ। Yes. So We it can is go over on, to, continue, yes, but we yes, have yes. time We'll talk limits about it more. Yes, for sometime this. in the course. Okay. Chalo, Vijay Lakshmi Di, over to you. Thank Please you. take it forward. So see what we are eating. We are thinking that we are eating something good, but ये बिच्छू का, नाक का, मतलब कोबरास का सीड्स डीएनए उसमें डाला जा रहा है। और ये सब क्यों?
तो वो रेसिस्टेंट पावर्स करने के लिए, बट वो रेसिस्टेंस पावर्स के साथ में हम लोगों को भी तो उसकी तकलीफ हो रही है। तो जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ चीजें रखनी होगी, तो आपको इस तरह से कुछ हथियार आपके साथ में रखने पड़ेंगे। हाँ, ये बड़े काम के हथियार है हमारे सारे, एंड एवरी गार्डनर शुड हैव दिस। और कुछ नहीं है उसके पास में चलेगा, पर ये इस तरह से कुछ हथियार है। ये जो है रेक है, हम जब मिट्टी को यहाँ वहां से हिलाते हैं तो उसके लिए है। ये प्लांट में गड्ढा करने के लिए होता है, या फिर उसको उठाने के लिए होता है। देन वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, हमारे ये सारे हथियार जो है ना, काम खत्म होने के बाद में हमको अच्छे से धो के सूखे कपड़े से पोंछ के उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के रख देना चाहिए, या फिर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर यूजिंग दैट आपको ये करना चाहिए। देखना ये है, तो ये जो है होता है, आप मिट्टी वगैरह लेवलिंग करने के लिए वगैरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज वी हैव सो लिमिटेड टाइम। सो एक्चुअली हमारे पिंटू भैया जो थे उन्होंने उसका वीडियो बनाया था, बट ही कुड नॉट ज्वाइन विद अस। तो हम देखेंगे अगर हमारे इसमें अगर हम उसको ऐड कर सकते तो। ये जो है कटिंग के लिए आपको बहुत अच्छा वाला हथियार चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, अभी प्रूनिंग का टाइम आ जाएगा ना, अभी जैसे ही सर्दी थोड़ी सी कम हो जाएगी फरवरी के टाइम में, हम क्या करते हैं 2 बार कटिंग करते हैं प्लांट्स की। इफ यू वांट गुड फ्रूट्स इन योर गार्डन, देन यू हैव टू कट द, देन ये जो है ये कटिंग करने के बाद में इसको अच्छे से पोंछ के इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के आपको रख देना है, या फिर दूसरे प्लांट की कटिंग है। वरना क्या हो जाएगा, कोई पौधा आपका बहुत हेल्दी है उसकी आपने कटिंग करनी है, और एक पौधा जो है खराब है, आपने पहले खराब वाले पौधे की कटिंग कर ली और फिर उसी से आपने दूसरे वाले पौधे की कटिंग कर ली, तो क्या हो जाएगा, ये इन्फेक्शन उस वहां पे लग जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। So you need to put all these things with you always. ये कंपलसरी आपको चाहिए होता है। आप जब भी गार्डन में जाओ, बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं वो फ्लावरिंग के लिए और फ्लावरिंग की शौकीन होते हैं कि फ्लावर्स आ रहे हैं हमारे इसमें, लेकिन फिर प्लांट पौधा जल्दी से मुरझा जाता है। क्या करें, मैं एक ट्रिक बता दूं, आपका प्लांट अगर फ्लावरिंग का प्लांट बहुत ज्यादा चलना चाहिए, जैसे रोज है और शेवंती है, इस तरह के जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना, जब वो फूल आ जाता है वहां पे सूख जाता है ना, तो आपको उसके नीचे से, मतलब ये यहाँ पे फ्लावर था, इसके नीचे से थोड़ा उस डंडी को आपको कट कर देना है, क्योंकि जो प्लांटेशन है, ट्री है आपका, उसको संकेत यही होता है कि उसका काम उतना ही है, आना है धरती पे, उगना है, फिर उसके बाद में अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिलने हैं, और फिर उसके बाद में फ्लावर्स का सीजन खत्म हो जाएगा तो वो चला जाएगा। बट इफ वी वांट, yes we'll give you, if we want this flower should continue with us a very long period, we have to take care। जैसे ही उसके फूल मुरझा जाएंगे उसको कटिंग करते रहना चाहिए। आप कभी कभी देखोगे कि आपके प्लांट्स के ऊपर में कुछ डंडियां जो है सूख जाती है, आपको पता ही नहीं चलता है, आप ऊपर में फ्लावर देखते रहते हो, तो उनको कटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको ये हथियार, और इसकी लिंक आपको ऑनलाइन पे मिल जाएगी। nice there are some few nice companies are also there, you can spend, this is one time spending है, आपका इन्वेस्टमेंट आपका वन टाइम करना है आपको, आप में इसको। तो इस तरह से तो फ्लावर्स को आप कट करते रहोगे ना, तो आप देखोगे कि आपको जो है बहुत अच्छा आपका पौधा चल रहा है, अच्छे से आपका ये पौधा चल रहा है। तो बिफोर वी आर क्लोजिंग आवर सेशन हियर फॉर, अगर बीच बीच में हमारी बातें चलती रही तो मैं आपको और भी टिप्स देते जाऊंगी, लेकिन अगर उससे पहले मैं चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ में होम गार्डनिंग किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं, होम गार्डनिंग कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। Who will come forward?
नीरज जी, यू वांट टू शेयर? यस, नीरज जी को अनम्यूट कर दीजिए। मुझे गार्डनिंग का शौक तो बहुत पहले से है, फार्मिंग का बहुत शौक है, और हम मालियों के भरोसे रहते थे। मेरे टेरेस में भी एक बहुत बड़ा टेरेस में भी मैंने उगा रखा है, मगर माली आता था हर कुछ दिनों बाद, मुझे मिट्टी बदलनी है, मिट्टी बदलता था और फिर कुछ कंपोज वम्पोज लेके आता था और हर बार कुछ पैसे लेके चले जाता था। कुछ कुछ समय बाद पौधे भी चेंज कर देता था, बोले पौधे बेकार हो गया, इसको निकाल दीजिए। और फार्मिंग हमने करना शुरू किया, ये तो टेरेस गार्डनिंग तो पहले का था, फिर बाद में फार्मिंग करना शुरू किया। माली हमको बोलता था साहब ये डलवा दीजिए, ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए। मेरे को बहुत इंटरेस्ट था नेचुरल फार्मिंग के लिए, इसीलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया। पहले से भी कर रहा था, पर सब मालियों पे डिपेंडेंट था। कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि हम माली तो कितना बेवकूफ बनाते हैं हमको, हर चीज में वो हमको हर चीज में मिसगाइड करते हैं। बैगन का पौधा जो काफी टाइम तक देता है, 6 महीने के बाद उन्होंने काट दिया, बोले अब ये फल नहीं देगा, उसको निकाल दिया उन्होंने। मैंने कहा अरे क्यों निकाल रहे हो, अभी तो सीजन नहीं 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 सर, आपको पता नहीं है, ये निकाल। बिल्कुल गार्डनिंग करते ना बहुत ही इस तरीके से करते थे। अब मेरे कोर्स करने का पता चला कि ये कितना वो बनाते थे। हमें सब खाद लेके आना है, खाद लेके आना है, खाद लेके आना है। मैंने अभी कोर्स करने के बाद जीवामृत वगैरह बनाना शुरू किया। पहली बार है कि हमने कोई भी कीटाणु यूज नहीं किया, कोई भी कीटनाशक यूज नहीं किया, और माली को कहना पड़ा सर आपके फार्म में कोई कीड़ा नहीं है, थोड़ा बहुत बैगन में हल्का सा लगा है, बट कोई भी कीड़ा, जैसे गोभी में लग जाता था कीड़ा, किसी भी उसमें कीड़ा नहीं है। और इतनी ग्रीनरी देख के मन इतना खुश होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को मौका मिल रहा है, विजय दीदी बहुत अच्छा कराती हैं, आप अगर करेंगे तो बहुत ही आपको एंजॉय करेंगे और बहुत आपको नेचर में जाने से मजा मिलेगा। और मैं लोगों को लेके जाता हूँ अपने फार्म पे, इतना सब एंजॉय करते हैं। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अच्छा मौका है, आप प्लीज कोर्स ज्वाइन करिए। थैंक यू नीरज जी। और कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? जनरली वी आर नॉट प्रमोटिंग आवर कोर्सेस लाइक दिस, पर आजकल क्या हो गया है ना, दिखता है तो बिकता है। सो व्हेन यू सॉ दैट कि लोगों ने वो उगाया है, ये किया है, तो फिर उस तरह से आपको और ये सेशंस जो होते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी टू यू शुड ज्वाइन द कोर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, वो आपकी इच्छा है। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि बहुत कुछ करते भी होंगे, ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो गए। अभी अगर किसी को सवाल पूछना है तो आप अपना हाथ खड़े कर सकते हो, विल अनम्यूट यू, और यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स से बेटर है कि आप पूछ लीजिए, और तब तक बाकी लोग चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए। यू कैन चैट बॉक्स विद अस। ये अपने आप अनम्यूट कर लिया है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, ये कोर्स वगैरह का टाइमिंग वगैरह क्या है, कुछ डिटेल्स डाल सकेंगे आप लोग व्हाट्सएप पे? आपका नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए ओके, मेरे साथ में, आई विल शेयर द डिटेल्स। मोस्ट प्रोबेबली हमारा 22nd 23rd रहेगा ओके, जनवरी। हाँ हाँ हाँ, मोस्ट प्रोबेबली, टाइमिंग? सॉरी 29th and 30th होगा। ओके, टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग हमारे अलग अलग होते हैं। दोपहर को होता है, हम 2 से 4 करते हैं, फिर 7 से 9 होता है, 4 से 6 होता है, व्हाटएवर। मॉर्निंग में भी होता है, संडे हम जनरली मॉर्निंग में ही कर देते हैं। कितने दिन का है कोर्स? 2 days। 2 days का। Yes. और फीस? बट आफ्टर दैट इट्स नॉट अ फीस, इट्स अ डोनेशन, क्योंकि मैंने कहा कि हम ट्रस्ट के साथ में है, तो ट्रस्ट के साथ में ट्रस्ट के इसमें ही चला जाता है आपका जो भी है 1000 ओनली। ओके, हाँ, मैं आपको मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ओके। आपका भी मुझे नंबर मीन्स आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो मैं आपसे फोन पे भी बात कर सकती हूँ। यस यस यस। ओके, थैंक यू दी। Yes, thank you. Fatima ji, she is asking when will be my next course. So I not planned yet, but maybe 29th 30th I will do, and timings are different, so you can join in any time, and it's happening continuously, so there is no issue for that. So you can join anytime if you want. So ask the question related to Komal ji, go ahead. this also. Yeah.
Yeah, again, I wanted to connect with you. I have shared my number in the chat box, Yeah, I'll note down. and I would prefer a weekend course because normally on weekdays we are busy, and I need Even actually. we are doing the weekend course only. Okay. Thank you so much. नीरज जी, go ahead. नहीं, Naziraz. Yes. Nazraj ji. Nazraj ji, unmute yourself. Oh, madam, even I wanted to join the course. You're from? I am from Bangalore. Okay. So I put my anytime you name can and share your number with us. We'll inform you. My team is there. Now one more teacher is there. Anuradha ji is also there. So my team is there. So we'll note down everything and we'll get back to you. Okay, madam. I'll put my name and number in the chat box. If you are a farmer, anyone is farmer from this group, you can join our Goshala course is happening from tomorrow. Vipul ji can share the message in chat box. Yes. Rekha ji has asked, हमें कब नाइट्रोजन और कब फास्फोरस फर्टिलाइजर डालना चाहिए? अच्छा, वो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. नाइट्रोजन एक्चुअली हवा में है, फास्फोरस भी सब मिट्टी में है. उसको कैसे देना है, बस उसका ही हमें प्रबंध करना है. तो वो हम आपको बता देते हैं. जो फास्फोरस जो है, आप अग्निहोत्र हम इसमें सिखाते हैं, तो आप अगर अग्निहोत्र की रक्षा डाल देते हो तो उससे हो जाता है. नाइट्रोजन जो है आप ऑनियन पिल्स की वाटर से भी कर सकते हो, पूरितता कर सकते हो, क्योंकि नाइट्रोजन जो है बरसात के टाइम में हमारे साथ में बहुत कुछ पानी के साथ में आता है. नाइट्रोजन, हाँ, जब लाइटनिंग थंडरिंग होती है उस वक्त नाइट्रोजन हवा में से धरती पे आकर के वो प्लांट्स को मिल जाता है. ओके. जने जी का सवाल है, when I water my tomatoes, I put water on the flowers also. फूलों पे भी पानी डालना चाहिए क्या? नो नेवर, क्योंकि वो एक तो फूल बहुत नाजुक होते हैं, एंड देन सेकेंडली आपको पानी जो है ना पौधों की जड़ों को देना है. कम देना है पर वो पौधों की जड़ों को देना है, क्योंकि पौधों की जड़ों को पानी और हवा दोनों मिलनी चाहिए. तो वो वहां से प्रॉपरली मिल जाता है, तो वो आपको देना चाहिए वहां पे. तो नेवर डू दैट. फ्लावर्स पे मत डालिए. कभी कभी क्या हो जाता है, वो फ्लावर्स खिल जाते हैं ये होने के लिए, और उस फ्लावर के अंदर में अगर पानी चला गया तो हो सकता है कि आपका पानी जो है उसमें रहने की वजह से वो फ्लावर गल जाएगा और नीचे गिर जाएगा. पानी की वजह से वो सड़ जाएगा, अंदर ही पानी रह गया तो वो है. हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं, हम जब प्लांट्स को जो भी फास्फोरस, नाइट्रोजन जो भी हमें बताया जाता है हम मिट्टी में डालते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम दे देते हैं. तो हम जनरली कहते हैं कि आपको 8 से 15 दिन में देना चाहिए. पर कोई भी पौधा अगर फ्लावरिंग में है, फ्रूटिंग में है, चाहे गुलाब का फूल हो या चाहे बैंगन का फूल हो, तो वो जब टाइम होता है तब उसको पानी कम देना चाहिए लेकिन खाना ज्यादा देना चाहिए. इट्स हैपनिंग ना, जब हमारे घर में किसी के पास में गुड न्यूज होती है तो एवरीवन कम्स इन द हाउस एंड फीड दैट whoever it is, your sister, your bhabhi, whoever it is, we are feeding them more. Why? Because there are 2 people are eating, that is not only 1 person eating. The same thing is happening with the plants also. जब हमारे फ्लावर्स और फ्रूटिंग्स पे हमारे जब पौधे होते हैं, उनको हर हफ्ते में थोड़ा सा देना चाहिए. और ये भी नहीं है कि देना बहुत ज्यादा चाहिए करके बहुत ज्यादा डाल दिया ला करके, ऐसे नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको हर हफ्ते में वहां पे आपको खाद देनी पड़ेगी, आपको उनको उनका फूड देना पड़ेगा. देन दे विल ग्रो मोर लाइक. ओके, और कुछ सवाल? कुछ समय सिर्फ मेल फ्लावर्स ही आते हैं, फीमेल फ्लावर्स बहुत कम आते हैं. कौन से पौधे के लिए पूछ रहे हैं? एनी स्पेसिफिक प्लांट?
Ujwala ji, if you can raise your hand, I can unmute you. Have a rat and squirrel issue. They eat flowers and damage the plants. अच्छा, ओ नहीं, एक एनीवे आई विल आंसर। वो जनरली ये होता है कि आप जो भी क्रीपर्स लगाते हो, जैसे घिया है, तोरई है, करेला है, उस तरह के प्लांट्स जब आप लगाते हो तो उसमें ये बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लगती है। बट आई एम टेलिंग यू व्हाई यू आर वेटिंग टिल द फ्रूटिंग। आप वो जो फ्लावर्स होते हैं ना, कद्दू के वगैरह, उसके फ्लावर्स के आप पकोड़े बना सकते हो, उसके फ्लावर्स की आप भाजी, मतलब ये कर सकते हो, सैलेड में डाल सकते हो, उसके छोटे छोटे हमारा जनरल एक टेंडेंसी ये है कि हमको जो हमने लगाया उसके ऊपर फ्रूट आने के बाद ही हम उसको खाएंगे, उससे पहले भी आप उसको खा सकते हो। डू यू नो दैट कि ये जो छोटे छोटे जो पत्ते आते हैं ना, उसका आप सैलेड में इस्तेमाल कर लीजिए, देखना आपका सैलेड बहुत टेस्टी हो जाएगा। ये जो फ्लावर्स है उसको टेस्टी हो जाएगा। तो आपको इस तरह से भी आप खा सकते हो। डोंट वेट टिल कद्दू विल कम। और क्या करना पड़ता है, जैसे ही ये प्लांट यहाँ से आगे चला जाता है, उसको आप पिंच कर देते हो, तो पिंच करने के बाद में उसमें 2 शाखाएं आती है, और जो दूसरी शाखाएं जो आएगी उसके ऊपर फीमेल प्लांट्स आना, फीमेल फ्लावरिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये धरती का नियम है। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि पहले बहुत सारे मेल फ्लावर्स ही आते और उसके बाद में फीमेल फ्लावर्स आते, वो बढ़ते जाती है। तो उसके लिए ये पिंचिंग का काम हम कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो 2 शाखा में आएगी उसके ऊपर में आप कर सकते हो। ठीक है। How to consume hibiscus flower? Oh, that's very wonderful. May sometimes we'll take that session also. I'll take that. We are making very nice teas from all these flowers and fruits. और इसके एक टी की सेशन हम कभी रखेंगे। Give me little time to prepare for that. तो हम प्रिपेयर करेंगे, तो उसके बारे में जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो अच्छा, जब इन्होंने पूछा है कि हिबिस्कस फ्लावर को कंज्यूम कैसे करते हैं करके, आप हिबिस्कस फ्लावर की जो होगा तो उसको, उसकी चटनी बना के आप अपने बालों पे लगा सकते हो टू गेट सॉफ्ट, या फिर उसको आप तेल में डाल करके, तेल के साथ में उबाल करके बालों में तेल लगा बना सकते हो, बालों के लिए तेल बना सकते हो। एंड सेकेंडली, स्पेशली फॉर द लेडीज, उसके अंदर की जो एक डंटी होती है ना, वो उसको निकाल दीजिए, पीछे का जो ग्रीन पार्ट है उसको भी निकाल दीजिए, पानी को खौलाइए, और पानी को खौलाने के बाद में उसके अंदर फ्लावर डालिए। जैसे ही फ्लावर अपना रेडपन छोड़ देगा, रेड कलर हो जाएगा, उस फ्लावर को निकाल के साइड में रख दीजिए, और उसके अंदर में बिना कुछ डाले हुए, क्योंकि हम ना बहुत टेस्ट से, आंखों से यही खा रहे हैं, पर क्या खा रहे हैं हमें ही पता नहीं है। हमने अपना टेस्ट और आंखें इतनी खराब कर दी है कि हम वो सड़ी हुई चीजें लेकर के आ जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, और इधर उधर जाकर के बड़े अच्छे प्राइस दे करके, जिसके अंदर में इतना सारा पॉइजन और सब भरा हुआ रहता है, एंड वी आर थिंकिंग वी आर बाइंग सम गुड थिंग्स इन आवर लाइफ। और थोड़े से पौधे अगर मुरझाए गए हैं तो वो वहां से हम लेते नहीं है सब्जी और ये। तो ये जो है हिबिस्कस टी आप पी सकते हो। दिस इज वेरी गुड फॉर फीमेल, स्पेशली मेल आल्सो कैन हैव दिस, बट फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा था, सवाल पूछा था, वो चला गया मेरे साथ में। हाँ, रैट्स के लिए मेंथा कहते हैं उसको, जो एक वो टैबलेट आती है ना मेंथोल की, जो हम खाते हैं, और खाते के साथ में हम लोगों को बहुत गले में एकदम ठंडक जैसी वगैरह लगती है, तो वो मेंथा अगर आप लगाते हो, तो प्लांट्स अगर आपके इसमें लगाते हो तो आपको रैट, और अगर रैट्स है तो आपको वो जो मैंने वेजिटेबल्स और वो सब बोला था वो डालना नहीं, क्योंकि वो डालोगे तो रैट्स पक्के आ जाएंगे, क्योंकि वो तो नीचे से ही मिट्टी में से ही आ जाते। तो वो, एंड देन यू टेक केयर दैट कि वहां पे ऐसे कुछ ये लगे, प्लांट्स लगे, जैसे एलोवेरा है, उसके बाद में गेंदा है,
जिसमें से ना स्मेल, ये सब लोग जो है ना वो स्मेल से आते हैं ज्यादा। तो स्मेल, और आपको क्लीन रखना चाहिए, वाटर शुड नॉट बी देयर। बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए आपके गमलों के पास में वगैरह, तो आप उसको ये कर सकते हो। तो लेकिन वो मेंथा को क्या बोलते हैं? इफ एनीवन नोज दैट यू कैन टाइप इन दिस। मेंथॉल आती है ना जो, वो उसका आप नर्सरी में जाओगे ना आपके आसपास में, तो पूछ लेना कि वो मिंट वाली, मिंट मिंट पेपरमिंट बोलते हैं उसको। पेपरमिंट है, पेपरमिंट है। पेपरमिंट है, फिर पुदीना है। इस तरह से अगर आप लगाते हो तो वो रैट्स नहीं आते हैं। ओके। हाँ, यू कैन पुट ग्रीन टी ऑल्सो। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हो। और गिलहरी जो है ना बहुत कुछ नहीं खाती है, थोड़ा सा उसको खाना दे दो और वो बहुत एक्चुअली अच्छा काम करती है। वो हमारे सारे सीड्स जो वो कहाँ छुपा देती है उसे ही पता नहीं होता है। तो थोड़ा सा उनको भी खिला दो। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के लिए, वो हमारी एक आदत हो गई ना, सब कुछ मुझे ही खाना है। अरे नेचर को भी खाने दो थोड़ा सा। Suggestions for white small insects, that is the biggest problem of all nature lovers. तो ये जो है, नीरज जी, would you like to share that, क्योंकि मेरा थ्रोट थोड़ा ये हो रहा है, जो अपनी व्हाइट एफिड्स के बारे में बता दोगे, हाउ टू कंट्रोल देम? अनम्यूट। मैंने नीम का वो बनाया था। नीम का मैंने नीम को पका के, मैंने नीम को पकाया, फिर कुछ दिन उसको छोड़ दिया था मैंने। उससे मैंने एक यूज किया। दूसरा मैंने इसको वो जो वो होता है नीम ऑयल में हल्का सा वो मिला के 2-3 ड्रॉप्स मैंने विम लिक्विड होता है ना, उसको मिला के मैंने उसको स्प्रे किया था। उससे एफिड्स का काफी मेरे को इम्प्रूवमेंट मिला। और खट्टी छाछ को भी मैंने यूज किया। खट्टी छाछ को मिट्टी के बर्तन में मैंने कुछ दिन रखा, उसमें थोड़ा सा काला नमक डाला, और काला नमक डाल के उसके 6-7 दिन के बाद उसके बाद मैंने स्प्रे किया, तो उससे काफी मुझे वो आराम मिला काफी। Oh, thank you. I never told him about the kala namak. I never used that, so I don't have any idea about kala namak. But generally हम क्या करते हैं, उसके अंदर में एक तांबे का टुकड़ा डाल के रखते हैं, और उस खट्टी छाछ को अगर 8-10 दिन तक आप रखते हो तो वो थोड़ा सा पॉइजनस हो जाता है। पॉइजनस ब्लू कलर्स वगैरह छूट जाता है। उस बर्तन को आप धो के ये कर सकते हो। तो अगर तांबे का बर्तन डाल करके अगर आप छाछ स्प्रे कर रहे हो तो आपको हाथ में ग्लोव्स पहन के थोड़ा काम करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि स्प्रे बॉटल, हाँ स्प्रे बॉटल रह गई हमारी मेन हथियार हमारा। तो स्प्रे बॉटल आपको रखनी है, और स्प्रे बॉटल्स को अच्छे से उसको नहला सकते हो प्लांट्स को। आप जब अच्छे से नहलाओगे प्लांट्स को तो आपका प्लांट के ऊपर से एफिड्स चला जाएगा। हम कोर्स में एक नीमास्त्र बनाना सिखाते हैं, उसके अंदर में खट्टी इमली या खट्टी छाछ इस तरह से जो हम बताते हैं। क्योंकि क्या हो जाता है, ये एफिड्स जो होते हैं ना, वो एफिड्स के ऊपर का कवर जो होता है ना बहुत मजबूत होता है। तो जब आप ये खट्टी चीज डालते हो वो थोड़ा सा फट जाता है। वो फटने की वजह से क्या हो जाता है कि वो वहां से मर जाते हैं कीड़े। सो यू कैन स्प्रे नीम ऑयल के साथ में लिक्विड डाल करके उसके अंदर में वो भी आप इसमें स्प्रे कर सकते हो। सो उसमें से भी इंसेक्ट जाएंगे। पहली बात तो प्लांट्स को अच्छे से धोइए। वॉश योर प्लांट्स, जैसे हम बच्चे को नहलाते हैं ना, वैसे अच्छे से नहलाइए। अगर आपके पास में बर्ड है, क्योंकि आपके पास में बहुत ज्यादा प्लांट्स नहीं है, तो आपके पास में वो जो हमारे बर्ड होते हैं ना, ईयरबड्स जो हम यूज करते हैं, तो वो अगर है, या फिर कोई तीली है काली है, उससे अच्छे से नीचे पेपर रख के उसको निकाल लीजिए, अच्छे से उसको साफ कर दीजिए। पहली बात तो उस प्लांट को आपको बाकी प्लांट से दूर लेके जाना है, एक साइड में रखना है। जो इन्फेक्टेड है ना, आज के हमारी भाषा में क्या है, क्वारंटाइन करना है उसको। तो
उस प्लांट को क्वारंटाइन करना है, आपको साइड में लेके जाके रखना है, और उसके ऊपर से वो अच्छे से पूरा जो व्हाइट वाला पोर्शन है उसको अच्छे से निकाल देना है। उस पेपर को आपको जला देना है, किसी मिट्टी में जाकर के नहीं डालना है। और उसके बाद में प्लांट को अच्छे से धो लेना है, और ये जो है वो इवनिंग टाइम में ही आपको अच्छे से स्प्रे करना है उसके ऊपर में। हम क्या करते हैं, एक दिन स्प्रे कर देते हैं फिर भूल जाते हैं, तो नहीं, 1-2-3 दिन तक आपको उसको अच्छे से स्प्रे करना है। और बाकी प्लांट्स भी जो साथ में रहे थे उसको भी डिसइंफेक्टेड कर देना है, उनको भी ये कर देना है ना। क्वारंटाइन लोगों के साथ में घर वालों को भी फिर वो सारा दवाई वगैरह दे देते हैं ना, तो थोड़ा सा दवाई वो बाकी वाले प्लांट्स को भी दे देना है, तो आप इससे छुटकारा पा सकते हो। एनीथिंग एल्स, लास्ट क्वेश्चन इफ यू हैव एनीथिंग, otherwise we'll close the session on time. Thank you, Rahul ji. Rahul ji is not here for giving one more opportunity for us to share some information or ideas with our people, and they can go for a happy gardening. I think no one is having any question. सब खुश दिख रहे हैं, सबके चेहरे पे बड़ी स्माइल्स है। तो yes, Ujjwala ji having one question. Okay, last question. हाँ, उज्ज्वला जी पूछ लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैम, स्नेल्स और स्लग्स रेनी सीजन में ज्यादा आते हैं। स्नेल्स और तो स्लग्स आते हैं, वो अभी पानी, पूरा जो भी आया पानी, हुआ प्लांट को खा लेते हैं। यस, पानी को आपके गमलों में नहीं भरने चाहिए। और क्या कह दिया आपने, जो भी है गमले के अंदर में पानी भर के नहीं रखना चाहिए, और गमले में हम मल्चिंग सिखाते हैं कैसे करनी है, क्या करनी है, तो उसकी वजह से वो बहुत कम हो जाते हैं। और मिट्टी जब दूसरे सीजन के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके पहले एक बार, जनरली हम गमला नहीं ये करते, एक मिट्टी भरते हैं हम, 5-5 साल तक उसी में रहने देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पर इस तरह की आपके मिट्टी में, गमले में अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा सा निकाल के धूप में सुखा दीजिए, क्योंकि स्नेल तो चली जाए लेकिन उसके अंडे उसके अंदर में रहते हैं, तो वो अंडों से फिर अगले साल के लिए आपको बच्चे उसमें से होते हैं और आ जाते हैं। थैंक यू सुनीता जी। So thank you all of you to joining our session. Be with us always. So if you need anything, you can ask any question in your groups. So or you can contact Rahul. He will give, जहां से भी आपको information आई है उस वाले ग्रुप में आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, बाय, जय गुरुदेव।